स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 10th का सेंटअप परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए हैं। आप लोग कह रहे थे सर सेंटअप परीक्षा क्लास 10th का भी पेपर डालिए, तो क्लास 10th का पेपर लेकर के हम आ गए हैं। संस्कृत हिंदी का पेपर डाल चुके हैं। ये साइंस का जो है पेपर लेकर के आ गए हैं। आप देख सकते हैं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। ये जो देख सकते हैं ये साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन ब्लॉक यहाँ पे सेट कोड जो है ए है और विषय कोड 112 रहेगा। यही सेम क्वेश्चन रहेगा मेरे डियर साथियों। आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए। यहाँ पे टोटल प्रश्नों की संख्या 110 रहेगा और टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको करना है। यहाँ पे बिहार बोर्ड में भी आपको यहाँ से हेल्प होगा, इसलिए चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा आप लोग फटाफट से और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश दिया गया है। आप लोग पहले निर्देश को पढ़ करके इसके बाद क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कीजिएगा। बच्चे को जो है निर्देश दिया हुआ रहता है प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में, उसको पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं समय जो है आपका 2 घंटा 45 मिनट रहेगा। परीक्षार्थी के लिए निर्देश है, परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। आप देख सकते हैं टोटल जो है आपको पढ़ लेना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट में आपको यहाँ पे दिल रहेगा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा, देख सकते हैं ये निर्देश है, दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। तो आपको जो है दाहिने जो हम चौथाई बताता है ना आपको छोड़ने के लिए, तो चौथाई आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे एक निर्देश और है, देखिए सब निर्देश को बारीकी से आपको पढ़ लेना है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। प्रश्न को पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेना है, कौन बनने वाला है और कौन नहीं है बनने वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 5वां पॉइंट में है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब। 2 खंड में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहले खंड ए में जो है, सेक्शन ए में जो रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है। आप देख सकते हैं प्रत्येक निर्देश को आपको जो है अच्छा से पढ़ लेना है। यदि कोई परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्नों के उत्तर का ही मूल्यांकन होगा। 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होगा, 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना रहेगा? 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा खंड ए में। तो हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलते अब प्रश्नों की ओर। ठीक है, जो बताने वाला था वो हम बता दिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना, आपको ब्लैक बॉल से यानी ब्लैक पेन से लिखना है और ब्लू पेन से लिखना है, यानी 2 पेन आपको साथ में ले जाना है। आपको जो है अच्छा से यानी वो मार्कशीट जो होता है उसको अच्छा से रंगना है आपको। इसके बाद यहाँ पे आना है, देख सकते हैं ये जो है सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ निर्देश दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक है, ये टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ए में, सेक्शन ए में यानी खंड अ में जो है यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव है 40 ऑब्जेक्टिव बनाना। 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ मेरे डियर साथियों, फटाफट से सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? तो यहाँ पे रक्त है, अग्नाशय है, वृक्क है, स्वदेशी श्वेत ग्रंथि है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना, ये ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में भी काम आ जाएगा। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो ये हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा 2 का। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 4था नंबर क्वेश्चन में है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है तो अमीबा में, इसके बाद लिस्मनिया में, इसके बाद प्रेमिसियम में। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में, युग्मक होते हैं। युग्मक होते हैं हमेशा द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा द्विगुणित होते हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे सोमेटोस्टिन। सोमेटोस्टिन जो होता है मेरे डियर साथियों वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों। ये ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव आपको हम दे रहे हैं। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है, तो ये हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आपके स्क्रीन पे मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो ये मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा ADH पर, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य जो होता है मेरे डियर साथियों वो गैसों का विनिमय होता है, ठीक है, गैसों का विनिमय होता है, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं तो समवर्ती अंग होता है, क्या होता है? समवर्ती अंग होता है। पक्षी तथा चमगादड़ के जो पंख होते हैं समवर्ती अंग होते हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है तो 22 होती है। कितना होती है? 22 होती है, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को याद रखना मेरे डियर साथ। यहाँ से लगभग जो 50 ऑब्जेक्टिव आपको जो है हूबहू रहेगा फाइनल एग्जाम में। पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है नीला। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे डियर साथियों? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता जो है एक मृतोपजीवी है। क्या है? मृतोपजीवी है, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है मेरे डियर साथियों जयांग का भाग। क्या है? जयांग का भाग, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो है 19 नंबर में है दांत का कठोरतम भाग है। दांत का कठोरतम भाग है मेरे डियर साथियों तो इनेमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनेमल, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 20 में एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो शाकाहारी रहता, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जो है सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो मेरे डियर साथियों बादलों वाले दिन में जो है यानी सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। इसके बाद मानव दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तास्त्री। इसके बाद इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको जो है मेरे ढेर साथियों बिहार बोर्ड में भी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रागकोश में होते हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रागकोश में होते हैं? तो ये प्रागकण, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 नंबर में फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है मेरे डियर साथियों? तो ले मार्क के द्वारा, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो ये पुराने जाइलम में संचित रहता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में से जो मेरे डियर साथियों किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो ये हो जाएगा हवा में, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथियों देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव को आपको कंप्लीट करके जाना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक मेरे डियर साथियों कूलॉम होता है, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो बहुत अधिक होता, ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है विभक्त, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है, ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया देख सकते हैं सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है?
तो अवतल दर्पण उपयुक्त होता, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया मेरे डियर साथियों, घरेलू विद्युत परिपथ में जो है उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है, याद रखना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है। क्या संबंध रहता है, अपवर्तन कोण जो है बड़ा होता है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है तो सरल रेखा में, किस में करता है, तो सरल रेखा में। समांगी माध्यम में प्रकाश गमन करता है तो सरल रेखा में करता है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र मेरे डियर साथ यहाँ पे पूछा, लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया देख सकते हो 39 में, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधैर्घ्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये हो जाएगा लाल, ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया 40 नंबर में, किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी मेरे डियर साथियों, तो 1 डायोप्टर होगा। कितना होगा, 1 डायोप्टर, याद रखना। ये 40 ऑब्जेक्टिव आपको रंगना है, 40 से ज़्यादा आपको नहीं रंगना है, ठीक है। तो आपको 40/40 हम बता दिए, वैसे 80 ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा, 40 ही आपको बनाना होता है। तो यार सब्जेक्टिव के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो सब्जेक्टिव भी आपको हम जो है यहाँ पे डाल देंगे। और फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड से भी हेल्प होगा।